कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आगुणों के पदों में संचयी। अब जो कॉमुलेंट इन टर्म ऑफ मूवमेंट्स, देखिए इसको समझते हैं कि एज वी नो दैट जैसे कि हम जानते हैं। अब संचयी जनक फलन क्या होता है कि CGF K ऑफ T होता है log M सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ T के बराबर होता है। ये इसमें ब्रेक होता है कि नहीं होता है? एक चीज़ हम जानते हैं कि इसको टर्म T की फॉर्म में अगर लिखें इसे तो कितना हो जाएगा CGF को, तो ये K ऑफ T log M सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ T इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा K1T K2T स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस K3 TQ फैक्टोरियल 3 K4 और T पावर 4 फैक्टोरियल अप टू TR K ऑफ R और KTR अपॉन फैक्टोरियल R के बराबर और भी आगे निकाल सकते हैं, राइट। ये इसके बराबर होती है। देखो अगर हम इसमें ये देखें कि K ऑफ T हो या log M सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ T, ये इसके बराबर होगी। तो K ऑफ T इज इक्वल टू आता है हमारा K1T और प्लस K2T स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और प्लस और K3 TQ फैक्टोरियल 3 और ये हो जाएगा आपका KR T पे पावर R फैक्टोरियल R के बराबर होगा, ठीक है। अगर इसको देखें K ऑफ T इज इक्वल टू हमें जो CGF है K ऑफ T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये log और M सबस्क्रिप्ट 0 ऑफ T के बराबर होती है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो M सबस्क्रिप्ट 0 यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसके इक्वल होगा कि 1 प्लस μ1 डैश, यानी मोमेंट के फॉर्म में इसको ब्रेक कर रहे हैं तो आगुणों के पदों में, तो T μ2 डैश T स्क्वायर फैक्टोरियल 2 μ3 डैश और TQ फैक्टोरियल 3 और μr डैश T पे पावर R अपॉन फैक्टोरियल R और भी आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें ब्रेक करें तो K ऑफ T बेटा किसके इक्वल होता है कि log यानी 1 प्लस μ1 डैश T प्लस μ2 डैश, इसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ प्लस, तो T स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और μ3 डैश TQ फैक्टोरियल 3 और μr डैश TR अपॉन फैक्टोरियल R इसके बराबर हो जाएगा। देखो log, अब इसका एक प्रसार होता है। वो प्रसार क्या होता है कि अगर log 1 प्लस एक्स का जो प्रसार है वो किसके इक्वल होगा कि x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब माइनस 1/4 एक्स पावर 4 और ये प्रसार चलता जाएगा। प्रसार तो प्रसार है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से ब्रेक करें तो K ऑफ T बेटा किसके बराबर हो जाता है कि देखो ये जो वैल्यू 1 यहाँ पर है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, यहाँ तक सारी वैल्यू आती है, वो किसके बराबर होगी x के बराबर होगी। तो x के स्थान पर आप इसको रखें तो हमें क्या मिलेगा कि ये मिलेगा हमें कि μ1 डैश T μ2 डैश T स्क्वायर फैक्टोरियल 2 μ3 डैश TQI फैक्टोरियल 3, 4 तक निकालो कम से कम। तो म्यू कितना हो जाएगा कि μ4 डैश T पावर 4 फैक्टोरियल 4, ये 4 तक ले लिया, ठीक है सर। अब माइनस साइन इज ऑलरेडी 1/2 है। अब इसका निकालें तो किसके बराबर होगा कि μ1 डैश T और μ2 डैश T स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और प्लस μ3 डैश और TQ अपॉन फैक्टोरियल 3 तक ले लेते हैं और इसको 1/2 किसके इक्वल 1/3 प्लस का, और ये बनेगा हमारा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इस पे पावर 1 है, इस पे होल स्क्वायर होगी
और ये 3 के लिए। तो देखो μ1 डैश टी प्लस μ2 डैश टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और प्लस μ3 डैश टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 और अप टू ये हो जाएगा आपका। फिर आगे एक फोर्थ वाला और है नेगेटिव साइन, यानी नेगेटिव 1/4, ठीक है। और ये बनेगा कि μ1 डैश टी प्लस टी μ2 डैश टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और ये पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको ब्रेक कर लिया, तो अब हमें ये आगे देखना क्या है और कैसे सोचेंगे और हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि हमें आगे का स्टेप कैसे ज्ञात करना है। इसमें क्या है कि k ऑफ t की जो वैल्यू है k1t और k2 t स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और k3 t क्यू अपन फैक्टोरियल 3 ये वैल्यू आ रही है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक करेगी, लेफ्ट हैंड साइड को कवर करेगी और राइट हैंड साइड को कवर ये करेगी। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमें t और टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 और टी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 के जो गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, और बहुत ही सावधानी से करना है, कोई गलत नहीं हो जाए। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि गलत ना हो इससे आगे, कि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है इस जगह पे। देखो k ऑफ t तो है ही, k ऑफ t इक्वल्स टू, इसके ऊपर ये लिख लेते हैं पहले कि टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और टी क्यू फैक्टोरियल 3 टी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 के पदों में लिखने पर तो देखो k ऑफ t, देखो इसके पदों में लिखें तो देखो पहला वाला पद तो यही आएगा, तो ये बनेगा आपका μ1 डैश टी बनेगा, ठीक है ना। अब μ1 डैश टी का गुणांक तो कहीं आने से रहा, यहाँ से आते हैं तो पावर बढ़ रही है, यहाँ ये 3 है, पावर 3 हो गई और ये पावर 4 हो गया। तो इसी में तो मिलेगा हमें t का 1, तो 1 मिल गया हमें, प्लस 1 मिला है। अब हमें टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टी वाला पॉइंट लेना है, तो 1 तो हमें यहीं से मिल रहा है, तो μ2 डैश टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 मिल गया। अब हमें दूसरा देखना है कि टी स्क्वायर का कहीं दूसरे में तो नहीं रहे, इसमें से मिल रहा है। अब इस ब्रैकेट में देखते हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 1/2 तो सेम है ही, और μ1 डैश स्क्वायर और टी स्क्वायर मिल गया, राइट। अब हमें देना है कौन सा, एक चीज़ और है, जैसे कि a प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2ca वाला पार्ट लर्न रखो अपने दिमाग में, इससे गलत नहीं होगा, ठीक है। इसकी हेल्प ले लें, a प्लस बी का होल क्यू बराबर कितना हो जाता है, a क्यू प्लस बी क्यू और 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये पद निकालने में बड़ी सावधानी रहती है, इससे इसकी हेल्प से पद गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो देखते हैं इसका, तो हमें टी स्क्वायर तक तो मिल गया। अब हमें टी क्यू पे पहुंचना है, तो टी क्यू में पहुंचेंगे बेटा, तो एक तो टी क्यू का तो यहाँ से मिल जाएगा हमें पहले वाले में, तो μ3 डैश टी क्यू फैक्टोरियल 3 मिल गया, ठीक है। अब दूसरे में चलते हैं कि इसका स्क्वायर से तो मिलने से रहा, स्क्वायर में तो आपका जो पद आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर में देखो यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, t पावर 4 हो जाएगा और यहाँ t पावर 6 हो जाएगा। तो स्क्वायर वाली टर्म में तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा इसमें आ रहा है कि नेगेटिव 1/2 तो ले सकते हैं, नेगेटिव 1/2, बट इसमें एक चीज़ है कि इसको कह रहा था 2ab में मिल गया कि नहीं मिल गया, देखो ए बी में मिल गया, तो 2 तो है ही 2ab कि μ1 डैश और μ2 डैश टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया कि नहीं हो गया, देखो 2ab में, और तो आगे से मिलने से रहा, तो ये मिल गया, एक पद हमें यहाँ मिल गया। दूसरा पद यहाँ पर मिलेगा, तीसरा पद, जो तीसरा पद है फर्स्ट सेकंड और नहीं सॉरी ये टी क्यू आएगा, ठीक है, टी क्यू आएगा, टी क्यू और फैक्टोरियल 2 होगा।
अब देखते हैं यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल क्यू है ना, तो पहला तो क्यू की टर्म में आएगा ही आएगा, लेकिन फिर देखते हैं इसमें कि प्लस 1/3 कि म्यू 1 डैश क्यू और टी क्यू होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसमें क्यू वाला पॉइंट और आ सकता है क्या कि 3a²b, तो a² ले लें, a² तो t² हो जाएगा, और ये t² तो पावर 4 मिलेगा, ना कि हमें टी क्यू वाला, तो टी क्यू का तो यही मिल गया हमें। फिर हम 4 का देखते हैं, तो 4 का पहले में मिलेगा, इस सिस्टम में मिलेगा कि म्यू 4 डैश और t पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 के बराबर हो गया, राइट। फिर हम देखते हैं इसको, इसमें तो एक ही मिलेगा, बट यहाँ आ जाओ, नेगेटिव का 1/2 है ही। देखो एक a² प्लस b² मिल गया कि नहीं मिल गया आपको, कि ये मिलेगा, तो म्यू 2 डैश स्क्वायर मिलेगा यहाँ, और t² भी, t पावर 4 भी मिलेगा, और फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर भी मिलेगा, ये मिल गया। अब देखो एक और रिपीट करते हैं कि पावर 4 का मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, कि देखो यहाँ से, कि देखो 2ab यहाँ से मिलाओ, तो 2ab मिलाओ तो q का मिल रहा है, लेकिन चाहिए हमें 4 का। इसका यहाँ से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, मिल सकता है, यहाँ t है और यहाँ टी क्यू है, तो ये मिलेगा, तो आपको -1/2 और ये 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा कि म्यू 1 डैश और म्यू 3 डैश और t पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो वही फैक्टोरियल 3 के बराबर आएगा बेटा, ठीक है, फैक्टोरियल 3 के बराबर आएगा। फिर हम देखते हैं कि इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो इसका यहाँ स्क्वायर करें, मिलेगा नहीं, q का मिलेगा, 6 का मिल रहा है, 9 का मिल रहा है, तो q वाले में तो टर्म में मिलेगा नहीं। फिर 3a² b वाला मिल सकता है ना, कि प्लस का 1/3 कि a²b 3a²b, तो यानी इसका मिलेगा म्यू 1 डैश स्क्वायर और t² और t², ये मिल गया ना t पावर 4। फिर कितना हो जाएगा कि म्यू 2 डैश और t पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 के बराबर होगा, राइट, मिल गया। अब इसमें से मिलने से रहा एक और पद, एक पद यहाँ पर और है कि देखो नेगेटिव का 1/4 और म्यू 1 डैश पावर 4 t पावर 4 के बराबर है, ठीक है, ये मिलेगा। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं कि k ऑफ t इक्वल टू कि म्यू 1 डैश t प्लस म्यू 2 डैश t² फैक्टोरियल 2 हो गया, माइनस का 1/2। देखो म्यू 1 डैश स्क्वायर, ये t² है, तो 2 को हटा देते हैं, फैक्टोरियल 2 में चेंज कर देते हैं, 2 को फैक्टोरियल 2 में चेंज हो गया, राइट। फिर देखो कितना है कि म्यू 3 डैश, ये कितना हो गया t³ अपॉन फैक्टोरियल 3, 2 से 2 कैंसिल करो, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल करो, तो t³ अपॉन फैक्टोरियल 6 करना है हमें। तो देखो ये म्यू 1 डैश ये होता है कि म्यू 1 माइनस तो ऑलरेडी है ही, तो म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश t³ हो गया, लेकिन नीचे कितना है हमारा फैक्टोरियल 2 है, और फैक्टोरियल 2 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से 6 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 3 के बराबर हो गया, ये टर्म कंप्लीट हो गई। प्लस अब प्लस है, अब इसमें कितना 3 है, यहाँ 3 है, लाना 6 है, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करो कि म्यू 1 डैश क्यू और t³ अपॉन फैक्टोरियल 3 के बराबर हो गया, ठीक है, ये क्लियर है। आगे आ जाओ, अब देखो पावर 4 वाले में, देखो पावर 4 है प्लस कि म्यू 4 डैश t पावर 4 फैक्टोरियल 4 के बराबर है, माइनस का, अब देखो इसमें हमें बनाना कितना है, 24 बनाना है नीचे, जब तो फैक्टोरियल 4 होगा, t पावर 4 तो ऑलरेडी है ही, म्यू 2 डैश स्क्वायर और t पावर 4 और इसका स्क्वायर करें, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2, और 2 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, तो 8 का मतलब 24 करना है, तो 3 8 नीचे 24, तो फैक्टोरियल 4 के बराबर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, कर दीजिए आप। अब हमें कितना करना है कि फैक्टोरियल 6 की वो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 6, तो ऊपर हमें 4 से ही तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई नीचे, 4 से नीचे, जब ही तो फैक्टोरियल कितना हो फैक्टोरियल 6 चौक 24 करना है, तो माइनस का 4 म्यू 1 डैश और म्यू 3 डैश t पावर 4
और फैक्टोरियल 4 के बराबर हो गया। ठीक है, फैक्टोरियल 4 के बराबर हो गया। ये वो क्लियर हो गया। एक बार और देख लेते हैं, μ1 डैश μ3 डैश, और यहाँ फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 है, 6 चौक 24, तो 4 तो ऊपर हो गया, नीचे 4 फैक्टोरियल हो गया। प्लस का 3 से 3 कैंसिल करो, 3 से 3 कैंसिल करो, एक तो μ1 डैश स्क्वायर और μ2 डैश स्क्वायर t पावर 4 है। ये फैक्टोरियल कितना है आपका 2 है, लाना 24 है, तो यह 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 से नीचे, तो फैक्टोरियल 4 के बराबर हो गया, राइट। नेगेटिव ये कितना हो जाएगा 24 है, तो 6 μ1 डैश पावर 4 t पावर 4 है, लेकिन ये 4 है और 4 से 24, 4 से 24 हो जाएगा 24, तो 6 चौक 24 6 और ये 24, तो फैक्टोरियल 4 के बराबर। लेकिन और भी आगे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो दिया किया तो मैंने बहुत सही है, बट बेटा गलत हो जाता है। आप अच्छी तरह से इसको सॉल्व करिएगा, बहुत धीरे धीरे, जब आप समझ में आ जाएगा ना, बहुत अच्छी तरह से कर लोगे आप। ठीक है, अब यहाँ से आता है हमारा कि k ऑफ t इक्वल टू कि μ1 डैश t प्लस μ2 डैश टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2, इसमें से हटा देते हैं, कॉमन लेते हैं कि माइनस μ1 डैश स्क्वायर और ये टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस इसमें से कि μ3 डैश माइनस 3 μ1 डैश μ2 डैश प्लस 2 μ1 डैश क्यू और ये टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस पावर 4 का देखो कि μ4 डैश माइनस 3 μ2 डैश स्क्वायर और माइनस का 4 μ1 डैश और μ3 डैश और ये प्लस 12 μ1 डैश स्क्वायर μ2 डैश। 12 वाला कहाँ है? 12 वाला यही था क्या? 12 वाला ये 2 μ2 डैश, ये खाली म्यू स्क्वायर है, ये μ2 डैश के बराबर आएगा, μ2 डैश और माइनस का ये कितना हो जाएगा कि μ4 डैश। लास्ट वाला कितना आ रहा था हमारा? प्लस का ना माइनस का 6 है, माइनस का 6 μ1 डैश पावर 4 है और ये t पावर 4 फैक्टोरियल 4 के बराबर है। ठीक है, और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। μ4 3 μ स्क्वायर 4 μ1 μ3 12 माइनस 6, बिल्कुल सही आया आपका। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे कि k ऑफ t की वैल्यू कितनी थी? k1t प्लस k2t और प्लस k3 ये t स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और q फैक्टोरियल 3 और k4 और t पावर 4 फैक्टोरियल 4 और ये जो बनेगा हमारा कि μ1 डैश t और प्लस μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर और ये t स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस ये हो जाएगा कि μ3 डैश 3 μ1 डैश μ2 डैश प्लस 2 μ1 डैश क्यू और ये टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ये μ4 डैश माइनस 3 μ1 डैश स्क्वायर माइनस 4 μ1 डैश μ3 डैश और प्लस का 12 μ1 डैश स्क्वायर μ2 डैश माइनस का 6 μ1 डैश पावर 4 टी पावर 4 फैक्टोरियल 4 और ये अप टू। अब देखो टी दोनों ओर टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 टी क्यू फैक्टोरियल 3 और टी पावर 4 फैक्टोरियल 4 के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है बेटा, तो गुणांक की तुलना करें तो कितना हो जाएगा? k1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? ये कितनी हो गई हमारी? k μ1। ठीक है, μ1 ऊपर से मैं रफ कर देता हूँ,
थोड़ा सा ये निकल के आएगा कि K1 इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, K1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, म्यू 1 डैश के, और K2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, कि म्यू 2 डैश, म्यू 1 डैश स्क्वायर, और K3 की जो वैल्यू है, K3 की वैल्यू है वो आएगी हमारी कितनी, कि म्यू 3 डैश, म्यू 1 3, म्यू 1 म्यू 2 डैश, और प्लस 2 म्यू 1 डैश क्यू इसके बराबर होगी। और K4 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बेटा कि म्यू 4 डैश माइनस का 3 म्यू 1 डैश स्क्वायर, और माइनस का 4 म्यू 1 डैश म्यू 3 डैश, और प्लस 12 म्यू 1 डैश स्क्वायर म्यू 2 डैश माइनस 6 म्यू 1 डैश पावर 4 के बराबर हो गई। ठीक है, अब ये क्या क्या चीज़ है, ठीक है, ये क्या क्या चीज़ है, इसको तो बेटा कहते हैं माध्य, ये क्या चीज़ है, माध्य है, और ये क्या चीज़ बन गया हमारा, माध्य प्रसरण, डेल स्क्वायर प्रसरण, ठीक है, प्रसरण हो गया, और ये जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है, तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा टॉपिक लेंथी है और आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।